हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम लेस का इस्तेमाल करके प्रिंटेड कुर्ती पर एक सुंदर और सिंपल सा नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और इसके साथ मैचिंग मैंने ये लेस ली है। इसके साथ ही मैंने ये डोरी पाइपिंग ली है। ये मैंने रेडीमेड पाइपिंग ली है, आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। मैंने इस तरह का ये गोटा लिया है जो ट्रायंगुलर शेप का है। इस तरह का गोटा आपको ईजिली मिल जाएगा बाज़ार में। तो अब सबसे पहले हम इन तीनों लेसेस को जोड़कर एक लेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगुलर लेस के ऊपर पाइपिंग को इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमें ये चौड़ी वाली लेस रखनी है इस तरह से। और अब हमें इसकी किनारे पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई लगानी है कि ये ट्रायंगुलर शेप वाला गोटा और पाइपिंग हमारी चौड़ी वाली लेस के नीचे दब जाए। बिल्कुल सफाई से हमें इस लेस को अटैच करना है और बिल्कुल भी खींचना नहीं है अटैच करते हुए, नहीं तो लेस में बल पड़ जाएंगे और फिर गले में बिल्कुल सफाई नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमें लेस को अच्छे से अटैच कर लेना है। और अगर आपकी लेस इस तरह से कहीं कहीं से निकल जाती है तो आप एक बार और सिलाई लगाकर इसको अच्छे से अटैच कर लीजिए। तो बिल्कुल बारीकी से हम एक एक सिलाई और इसकी किनारे पर लगा लेंगे ताकि लेस अच्छे से अटैच हो जाए। तो इस तरह से मैंने ये लेस बनाकर तैयार कर ली है। अब हम कुर्ती के कपड़े में से एक पट्टी कट करेंगे। इस पट्टी की लंबाई मैंने ली है 16 इंच और चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच। अब हम इस पट्टी को बीच में से फोल्ड करेंगे और एक क्रीज बना लेंगे इसके बिल्कुल सेंटर में। आप चाहें तो चॉक से भी निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से क्रीज बनाने के बाद हम इसके बीच में ये गोटा लगाएंगे। तो इस तरीके से हम बिल्कुल सेंटर में इस गोटे को रखेंगे और बारीक बखिए से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब हम दूसरे गोटे को इसके बिल्कुल सामने रखेंगे इस तरह से और एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से गोटे को अटैच करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों गोटों के ट्रायंगल्स बिल्कुल आमने सामने रहें। इस तरह से ट्रायंगल्स ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। अब हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे और इसको अच्छे से अटैच कर लेंगे। अब हम इस पट्टी को कुर्ती के फ्रंट वाले हिस्से पर अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके फ्रंट वाले भाग पर गले की लंबाई का निशान लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर एक वी शेप गला कट किया है, आप अपनी पसंद का कोई भी गला कट कर सकते हैं। अब इस गले की लंबाई का एक रफ सा निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे और अब इस पट्टी को हम इस निशान से ऊपर ही रखेंगे। तकरीबन 2 इंच हमें ऊपर रखना है इस पट्टी को निशान से। तो इस तरीके से हमें इस पट्टी को बिल्कुल सेंटर में रखना है इस निशान से 2 इंच ऊपर। और अब इस पट्टी को हम बिल्कुल सेंटर में अटैच करेंगे। पट्टी के सेंटर में मैंने लेस लगाई है और कमीज़ के सेंटर में मैंने क्रीज बना ली थी ताकि ये पट्टी बिल्कुल सेंटर में अटैच हो। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले कुर्ती का सेंटर चॉक से मार्क कर लीजिए और उसके बाद पट्टी को बिल्कुल सेंटर में पिन करने के बाद आप सिलाई लगाइएगा ताकि पट्टी बिल्कुल भी टेढ़ी ना हो। आप चाहे तो इस प्रिंटेड पट्टी की जगह प्लेन पट्टी भी इस गले पर लगा सकते हैं और आप पट्टी के ऊपर पिनटेक्स भी कर सकते हैं, जिससे कि ये डिज़ाइन और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैंने इस पट्टी को अटैच कर दिया और अब ये लेस इसके ऊपर मैं अटैच कर लूँगी। इस तरह से लेस को हम बिल्कुल सीधा सीधा अटैच कर लेंगे और यहाँ पर हम एक कोना बना लेंगे इस तरह से। बिल्कुल सफाई से हमें सिलाई लगानी है और लेस लगाते हुए हमें ना तो लेस को खींचना है और ना ही कपड़े को। अगर हमने लेस या कपड़े को खींच दिया तो इसके डिज़ाइन में बल पड़ जाएंगे और ये डिज़ाइन बनने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हमें हल्के हाथ से लेस को अटैच करना है और बिल्कुल सफाई से सिलाइयाँ इसके ऊपर हमें लगानी है। तो इस तरह से लेस अटैच करने के बाद हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो बिल्कुल सफाई से मैंने यहाँ पर सिलाइयाँ लगाकर लेस को अटैच कर दिया है और अब हम इसके ऊपर गला बनाएंगे। जिस तरह से हम सिंपल गला बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इस गले को बनाकर पलट देंगे और अब हम इसके ऊपर बटन्स लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर के बटन्स लिए हैं, आप चाहें तो
लेस के साथ मैचिंग कलर के बटन्स भी ले सकते हैं। अब हम इसकी बाजू का डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। तो जो लेस मैंने गले के ऊपर अटैच की थी वही लेस मैंने बाजू के आगे अटैच कर ली है और इसके ऊपर एक लेयर मैंने गोटे की भी लगा दी है। तो इस तरह से लेस लगाने के बाद हम इसे बीच में से फोल्ड करेंगे और एक फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। इस बाजू को मैं हल्की सी बेल वाली शेप दूंगी, तो बेल स्लीव्स बनाने के लिए। तो फिटिंग करने के लिए आप वैसे ही निशान लगा लीजिए जैसे सिंपल बाजू का निशान लगाते हैं, इस तरह से, और एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और एक तिरछी लाइन से हम इसको ऊपर तक जोड़ देंगे। तो इस तरीके से निशान लगाने पर हल्की सी बेल की शेप इस बाजू में आ जाएगी, जो कि बनने के बाद बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से हम बाजू की फिटिंग वाली सिलाई भी लगा लेंगे और हल्की सी बेल स्लीव हमारी ये बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी बाजू का भी डिज़ाइन बना लेंगे। तो ये देखिए, गले और बाजू का ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।